नए वित्तीय वर्ष 2026 की शुरुआत आज से हो रही है। ऐसे में बजट में किए गए ऐलान के चलते आज से इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसमें 12 लाख रुपए तक टैक्स छूट से लेकर न्यू इनकम टैक्स स्लैब और टीडीएस जैसे नियम शामिल हैं। क्या है छूट के ये नियम और इन नियमों से किसे मिलेगा फायदा, देखिए इस रिपोर्ट में। साथियों, अब इस बजट में 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से मुक्त कर दिया गया है। सभी आय वर्ग के लोगों के लिए टैक्स में भी कमी की गई है। इसका बहुत बड़ा फायदा हमारे मिडिल क्लास को, नौकरी पेशे करने वाले जिनकी आय बंधी हुई है, ऐसे लोगों को, मिडिल क्लास को इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। मिडिल क्लास के लिए उम्मीदों से भरा पीएम मोदी का ये बयान 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद आया था और ठीक 2 महीने बाद 1 अप्रैल 2025 को नए वित्त वर्ष के आगाज के साथ ही ये पीएम मोदी का ये ऐलान भी जमीनी हकीकत में तब्दील हो गया। यानी बजट में टैक्स को लेकर किए गए ये ऐलान आज से लागू हो गए। इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव किया गया है, चाहे 12 लाख रुपए तक टैक्स छूट की बात हो या फिर न्यू इनकम टैक्स स्लैब और टीडीएस जैसे नियम, ये सब आज से लागू हो गए। टैक्स लिमिट को 7 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए है तो टैक्स का नो झंझट। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. नया वित्तीय साल भारत के मिडिल क्लास नौकरी पेशा लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ ये छूट 12.75 लाख रुपए हो गई है। नए टैक्स स्लैब में बदलाव को भी समझ लेते हैं। नए टैक्स रिजीम के तहत 12.75 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं है। सैलरीड टैक्स पेयर को स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ 12 से 16 लाख रुपए के सालाना इनकम पर 15% टैक्स, 16 से 20 लाख रुपए के सालाना इनकम पर 20% टैक्स है, 20 से 24 लाख के सालाना आय पर 25% टैक्स है, 24 लाख रुपए से ज्यादा के इनकम पर 30% टैक्स देना होगा। यानी आपकी सैलरी 12 लाख से ज्यादा है तो नए टैक्स रिजीम के तहत आपके इनकम पर 15% का टैक्स लगेगा। लेकिन सरकार ने 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन की छूट भी दी है। यानी आपकी सैलरी 12,75,000 है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इनकम टैक्स के स्लैब में हुए बदलाव को अहम माना जा रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को एक बड़ा तोहफा दिया है। तोहफे में क्या है वो हमने आपको बताया। अब आपको ये भी बताते हैं कि न्यू टैक्स रिजीम के अलग अलग स्लैब में सीधे तौर पर कितने रुपए फायदा होने वाला है। अगर आपकी सालाना कमाई 1,20,000 रुपए है तो नए टैक्स रिजीम में आपको सीधे 71,500 रुपए का फायदा होगा। अगर सालाना आय 13 लाख रुपए है तो नए टैक्स रिजीम में आपको 22,100 रुपए का फायदा होगा। सालाना आय 15 लाख रुपए है तो नए टैक्स रिजीम में आपको 32,500 रुपए का फायदा होगा। 17 लाख रुपए सालाना आय है तो नए टैक्स रिजीम में आपको 54,600 रुपए का फायदा होगा। अगर आपका 22 लाख रुपए सालाना आया है तो नए टैक्स रिजीम में आपको 1,100 रुपए का फायदा होगा। अगर आपकी 25 लाख रुपए सालाना आय है तो नए टैक्स रिजीम में आपको 1,14,000 का फायदा होगा। इसके अलावा इस बार के बजट में आईटीआर की समय सीमा से लेकर बैंक ब्याज पर टीडीएस की लिमिट, टीडीएस और एलआरएस की लिमिट के साथ बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट की लिमिट में भी बड़ा बदलाव किया गया है। ये सारे बदलाव 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गए हैं। क्या है वो बदलाव, वो भी जान लीजिए। आईटीआर की समय सीमा बढ़ी। अब 4 साल तक इनकम टैक्स रिटर्न भर सकेंगे। पहले हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता था। इस बार टीडीएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। किराए पर लगने वाले टीडीएस की सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए तक की गई है। टीसीएस और एलआरएस की सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए की गई है। टीसीएस यानी टैक्स कलेक्शन एंड सोर्स वो टैक्स है जो दुकानदार बिक्री के समय खरीदार से लेता है, जबकि एलआरएस यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम भारतीयों को अलग अलग उद्देश्यों के लिए विदेशों में पैसा भेजने की इजाजत देता है। बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट की लिमिट 2 गुनी कर दी गई है।
अब सीनियर सिटीजन को 1 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना है। पहले सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट की लिमिट 50,000 रुपए थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए ये बड़े ऐलान किए थे। अब जब ये सारे बदलाव मंगलवार से लागू हो गए हैं तो माना जा रहा है कि इससे मिडिल क्लास, बुजुर्गों से लेकर व्यापारियों तक के लिए फायदे ही फायदे हैं।